हरे कृष्ण। आज की एक बहुत सुंदर कथा ध्यान से सुनिए, लेकिन इस बीच में बताऊं कि कल 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है। एकादशी का व्रत जरूर 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 करना। और प्लीज़ मेरे साथ एक रिक्वेस्ट है, एक विनंती है कि आप एकादशी के दिन तो ज़रूर जल्दी उठिए। मेरे साथ सुबह 4:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त अर्ली मॉर्निंग उठकर यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर मेरे साथ जप कीजिए और हरि कथा सुनिए। आइए आज की एक कथा ध्यान से सुनना। एक पिता ने अपने पुत्र को शिक्षा देनी चाहिए। उनका बेटा थोड़ा सा गलत संगत में था, उनके दोस्त अच्छे नहीं थे। पिताजी बार बार उस बेटे को मना करते कि इस गलत संगत से दूर हो जाओ, इन दोस्तों से दूर हो जाओ, इन दोस्तों से दूर हो जाओ। लेकिन वो पिता की बात को सुना अनसुना कर देता। नहीं नहीं, मेरे दोस्त अच्छे हैं। देखो सुनो, हमें तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन समय बताएगा कि कौन अच्छा है, वक्त बताएगा। और हमें अपनी बुद्धि से काम लेना है कि एट प्रेजेंट वो मुझे लेके कहाँ जा रहा है, बुराई के रास्ते पे या अच्छाई के रास्ते पे, ये देखना जरूरी है। मुझे कहाँ लेके जा रहा है। आज आप हैरान हो जाओगे, 16-17 साल के लड़के हुक्का ले रहे, हुक्का पार्लर खुले हैं, 16 साल के लड़के सिगरेट पी रहे। और ये कैसी दुनिया में जा रहे हैं, ये कोई दुनिया अच्छी नहीं है। अब पिता ने सोचा बेटे को कैसे समझाऊं। एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ किचन में कोयला भी पड़ा है और चंदन की लकड़ी भी पड़ी है, जाओ उठा के लेकर आओ। पिताजी कोयला और चंदन दोनों चीजें ऐसे कैसे, वो तो काला है और उस पर तो सुगंध है, और ये दोनों चीज, बोले बेटा तुम लेकर आओ। पिताजी इस कोयले चंदन का क्या करेंगे। बेटे ने उठाया, एक हाथ में कोयला, एक हाथ में उठाया चंदन की लकड़ी। अब जैसे वो किचन से पिता के कमरे तक आया, कक्ष तक आया, तो पिताजी ने कहा इसको रख दो। तो उसने चंदन और कोयला अलग अलग रख दिया। पिताजी ने कहा दोनों हाथ देखो। उसने हाथ खोले तो कोयले वाला हाथ काला हो गया था और इस हाथ में चंदन की सुगंध आ गई। बेटा मैं तुम्हें कुछ शिक्षा देना चाहता हूं, देखो तुम ध्यान से सुनना। बेटा देखो, तुम्हारे हाथ काले हो गए हैं कोयले वाले। तो देखो, जब इंसान बुरी संगत में फंसता है तो उस बुरी संगत, जैसे तुमने कोयला उठाया तो हाथ तुम्हारे अभी भी काले हैं, और जिस हाथ में तुमने चंदन उठाया उसमें अभी भी सुगंध आ रही है। ये है बुरे संगत का असर, यह है अच्छी संगति का असर। कि अच्छी संगति का असर इतना होता है कि उसकी हमेशा, उस संग की हमेशा सुगंध और महक रहती है, और बुरी संगत का असर इंसान पे हमेशा दाग लगा रहता है, हमेशा दाग लगा रहता है। बुरी संगत का असर ये होता है कि वो दाग, जैसे कोयले का दाग अभी भी लगा है जबकि तुमने कोयला छोड़ दिया। और अच्छी संगत का देखो, कोई दाग नहीं है, कोई बुरा दाग नहीं है, और उल्टा सुगंध है, महक है। इसलिए बेटा अच्छी संगत में रहो, बुरी संगत में ना रहो। क्यों? इसलिए तो कहते सत्संग में जाओ। सत्संग, सत्संग का मतलब है सच का संग करो, सत्संग करो, और वो एक अच्छी संगति है। पक्का हमारे YouTube चैनल दामोदर दास को जरूर सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़े रहो। हमारे साथ डेली सुबह 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाप कीजिए, हरि कथा सुनिए, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल दामोदर दास। कल 5 तारीख एकादशी है। खूब ठाकुर जी का नाम सिमरन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।